श्रावण मास की पवित्र कावड़ यात्रा में जहां लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर हरिद्वार पहुंचते हैं, वहीं इसी भीड़ में एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिला जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। एक महिला आशा अपने बीमार पति को पीठ पर बैठाकर 150 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा पर निकली है। हर कोई इस समर्पण को श्रद्धा के भाव से देख रहा है, क्योंकि ये केवल आस्था नहीं, अपार प्रेम और सेवा का प्रतीक बन चुका है। आशा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और उनके पति का नाम सचिन है। सचिन 13 साल तक अपने पैरों पर चलकर हर साल कावड़ यात्रा करते रहे हैं, मगर बीते साल रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान सचिन को पैरालिसिस हो गया। इस वजह से अब सचिन अपने पैरों पर नहीं चल पाते। इस बार जब कांवड़ यात्रा का वक्त आया तो सचिन की पत्नी आशा के मन में आया कि हर बार पति खुद अपने पैरों पर चलकर कांवड़ यात्रा लाते रहे हैं, मगर इस बार वो विवश हैं। इस पर आशा ने पति के साथ हरिद्वार स्नान करने की ठानी। इसके बाद पति सचिन और 2 बच्चों के साथ आशा हरिद्वार पहुंच गई। आशा ने जब हर की पौड़ी से गंगा जल उठाया तो पति से कहा कि इस बार मैं अपनी पीठ पर बैठाकर आपको कांवड़ यात्रा पूरी कराऊंगी। आशा ने भगवान भोलेनाथ से मन्नत भी मांगी कि उसके पति सचिन के पैर ठीक हो जाएं, ताकि वो दोबारा फिर अपने पैरों पर खड़े होकर कांवड़ यात्रा कर सकें। आशा का कहना है कि पति की सेवा में ही मेवा है, बाकी कुछ नहीं है। आशा ने यह भी कहा कि रास्ते में जो भी शिव भक्त कांवड़िए मिल रहे हैं, वे सराहना करते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। सचिन घर में अकेले कमाने वाले थे। वो रंगाई पुताई का काम करते थे, मगर बीमारी के बाद अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इस परिवार में पति पत्नी और 2 बेटे हैं। आशा का कहना है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पति सचिन जब बीमार हुए तो आयुष्मान कार्ड से इलाज हो गया। आशा ने कहा कि अगर आयुष्मान कार्ड ना होता तो पता नहीं क्या होता। पति को पीठ पर बैठाकर 150 किलोमीटर तक पैदल कावड़ ला रही आशा का कहना है कि मैं गंगा जल लेकर हर की पैड़ी से आ रही हूँ। मैं अपने गांव मोदी नगर बखरवा जाऊंगी। मेरे पति का जब से स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है तब से वे चल नहीं सकते। वे 13 बार खुद कावड़ ला चुके हैं, ये 14वीं कावड़ है। आशा ने कहा कि मैं रुक रुक कर रास्ते में चलती हूँ, मैं चलती रहती हूँ। 2 बेटे हैं, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। मेरे बच्चे भी पैदल ही चल रहे हैं। मेरे पति का 1 अगस्त को ऑपरेशन हुआ था, अब 1 अगस्त को 1 साल हो जाएगा। हमारे बच्चे भी हमारी आर्थिक स्थिति को देखकर कोई जिद नहीं करते। मैं सरकार से मदद चाहती हूँ, मेरे पति को कुछ काम मिल जाए, कुछ सुविधाएं हो जाएं। वहीं दिव्यांग पति सचिन का कहना है कि 13 जुलाई की शाम खाना खाकर बैठे थे, बस ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तभी पत्नी अचानक कहने लगी कि चलो हम भी हरिद्वार चल रहे हैं। मैंने कहा कि मेरी हालत तो देखो, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इस पर पत्नी ने कहा कि तुम चलो, तुम्हें नहला कर लाती हूँ। सचिन ने कहा कि मैंने पत्नी से कहा था कि तुम ही हरिद्वार से कावड़ लेकर आ जाओ। हरिद्वार में नहलाने के बाद पत्नी कहने लगी कि बाबा भोलेनाथ के मंदिर में आपको अपने कंधों पर लेकर ही जाऊंगी। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।